तो चलिए जानते हैं वर्गों में हितकर और परम आपत्ति। सबसे पहला है सूखधान। तो सूखधान में जो हितकर है वह है क्या? लालसाली। सूखधान में हितकर है रक्तसाली। हितकर सूखधान में हितकर है रक्तसाली, और जो इसमें अहितकर हो जाएगा वह हो जाएगा यवक। तो जो सूखधान होता है उसमें सबसे ज्यादा हितकर रक्तसाली होता है और अहितकर यवक होता है। समीधान में जो सबसे ज्यादा हितकर होता है वह है मूंग, और जो सबसे ज्यादा अहितकर होता है वह है उड़द। साग वर्ग में जो सबसे ज्यादा हितकर होता है वह हो जाएगा जीवंती का साग, और जो सबसे ज्यादा अहितकर होता है वह हो जाएगा सरसों का साग। सरसों का साग। जल वर्गों में जो सबसे ज्यादा हितकर है वह हो जाएगा आकाशीय जल। आकाशीय जल। और जो अहितकर है उसमें आ जाएगा वर्षा का जल। लवण वर्ग में जो सबसे ज्यादा हितकर है उसमें आ जाएगा सैंधव लवण। सैंधव लवण। और जो सबसे ज्यादा अहितकर है उसमें आ जाएगा ऊसर से निर्मित लवण, मतलब ऊसर का लवण। मृग मास में जो सबसे ज्यादा हितकर है उसमें आ जाएगा ईड़ का मास। ईड़ का मास। और जो सबसे ज्यादा अहितकर में आ जाएगा गोमास। मृग की जो चर्बी है, मृग के मांस हो गया मृग की चर्बी, जो मृग की चर्बी उसमें सबसे ज्यादा हितकर है वो हो जाएगी वरहा की चर्बी। वरहा मतलब सुअर की चर्बी। और जो सबसे ज्यादा हितकर हो जाएगा उसमें आ जाएगा भैंस की चर्बी। मछली का जो मांस है उसमें जो सबसे ज्यादा हितकर है उसमें आ जाएगा मछली के मांस में रोहू। रोहू मछली का मांस। और जो सबसे ज्यादा हितकर में आ जाएगा चिलचिम मछली का मांस। अगर हम मछली की चर्बी देखें तो सबसे ज्यादा हितकर जो मछली की चर्बी है वह है चुलुक मछली की चर्बी। और जो सबसे ज्यादा हितकर मछली की चर्बी है वह कौन सी है? कुमीर मछली की चर्बी। पक्षी का मांस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हितकर पक्षी का मांस है कौन सा? लावा पक्षी का मांस। और जो सबसे ज्यादा हितकर पक्षी का मांस है वह है जंगली कबूतर। जंगली कबूतर। इसी तरीके से अगर पक्षी की चर्बी देखें तो पक्षी की चर्बी में जो सबसे ज्यादा हितकर है वह है श्वेत हंस की चर्बी। श्वेत हंस की चर्बी। और जो सबसे ज्यादा अहितकर है वह हो जाएगी काक मधु की चर्बी। अब चोच वाले जो पक्षी होते हैं, मतलब जो पक्षी चोच को खुदिर कर अपना खाना ढूंढते हैं, उनकी जो चर्बियां होती हैं उसमें सबसे ज्यादा हितकर हो जाएगी किसकी चर्बी? मुर्गी की चर्बी। मुर्गी की चर्बी। और जो सबसे ज्यादा हितकर हो जाएगी उसमें किसकी चर्बी हो जाएगी? चटक की चर्बी। चटक की चर्बी। इसी तरीके से जो बिल में रहने वाले प्राणी हैं उसमें सबसे ज्यादा हितकर किसका मांस हो जाएगा? गोह का मांस। गोह का मांस। और सबसे ज्यादा अहितकर हो जाएगा मेढक का मांस। मेढक का मांस। घृत वर्ग में सबसे ज्यादा हितकर है गोघृत, और सबसे ज्यादा अहितकर है अभिघृत। ऐसी दुग्ध वर्ग में सबसे ज्यादा हितकर है गोदुग्ध, और सबसे ज्यादा अहितकर है अविदुग्ध। स्थावर स्नेह में सबसे ज्यादा हितकर है तिल का तेल, और अहितकर में हो जाएगा बर्रे का तेल। बर्रे का तेल। पत्ती को खाने वाले जो पशु हैं उनका जो मेद है उसमें सबसे ज्यादा हितकर मेद किसका होगा? बकरी का। और सबसे ज्यादा अहितकर मेद किसका हो जाएगा? हाथी का जो मेद होगा वो अहितकर हो जाएगा। कंद में जो सबसे ज्यादा हितकर है वह है अदरक, और जो सबसे ज्यादा अहितकर है वह है आलू। फल में जो सबसे ज्यादा हितकर है वह है मुनक्का, और जो सबसे ज्यादा अहितकर है वह है मुनक्का बड़हर। ईख में जो सबसे ज्यादा हितकर है वह है सकरा, और जो सबसे ज्यादा अहितकर है वह है राब।